राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर दिल्ली गई थीं और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनकर दिल्ली से वापस लौट आई हैं। इस बीच उन्होंने दिल्ली में काफी कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो जाए, मगर यह हो न सका। कहा जा रहा है कि जिससे भी ये वक्त मांगने के लिए खबर भेजती थीं, उनसे यही सवाल होता था कि राजस्थान विधानसभा में वोटिंग के दौरान कितने विधायक गायब थे। जवाब मिलता था साहब 4। तो उनको यही जवाब दिया जाता था कि फिर वसुंधरा राजे क्या सोचती हैं कि आला कमान खुश होगा, आला कमान इनाम देगा। आला कमान खुश ना हो तो काम चलता है, आला कमान इनाम ना दे तो भी काम चलता है, क्योंकि पावर तो आनी जानी है, मगर पब्लिक ना मिले तो दिल दुखता है। वसुंधरा राजे के साथ इन दिनों यही हो रहा है। जब वह जयपुर आई लौटी कल, तो आवास पर 10 से 15 युवक वहां पर खड़े थे जो बुके लेकर आए थे। कहा जाता है कि कामठान ने उन युवकों को बुलाया था। कभी भीड़ भाड़ देखने की आदि वसुंधरा राजे इतनी कम भीड़ देखकर भी गदगद हो उठी, सीधे अंदर गई और उस दरवाजे को खुलवाया टेरेस विलायंस का, जो यदा कदा उनके लिए खुलता है, और वहां से उन युवकों को अंदर बुलाया गया। उन युवकों से 15-20 मिनट तक उन्होंने बातचीत की, परिवार का हाल जाना, घर परिवार के बारे में सुना। जरा सोचिए, कभी मंत्री और विधायक उनके दीदार के लिए तरसते थे और आज इतनी भीड़ देखकर वो खुश हो जा रही हैं, क्योंकि वहां पर कोई भी जाने से परहेज कर रहा है। जिस तरह से बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाकर कोई जिम्मेदारी नहीं देकर एक तरह से बीजेपी आलाकमान ने संदेश दिया है कि वसुंधरा राजे के दिन राजस्थान की राजनीति में लग गए हैं। अब वो रघुवर दास, रमन सिंह और दूसरे नेताओं के कैटेगरी में रख दी गई हैं, जहां पर उनकी भूमिका आगे तलाशी जाएगी। फिलहाल कोई भूमिका उनकी दिखती नहीं है। वसुंधरा राजे क्यों दिल्ली गई ये तो सब जानते हैं। वो चाहती थी कि संगठन में कुछ अच्छा पद मिले, राजस्थान की राजनीति में उनका प्रभाव हो। जो आरोप लगे थे अशोक गहलोत सरकार बचाने के बारे में, उसकी सफाई दें, वो तो बीती बात हो गई। अब क्यों जयपुर लौटी हैं, इसे लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। उनके साथ यूनुस खान दिल्ली से लौटे हैं, वही यूनुस खान जो नंबर 2 की हैसियत से वसुंधरा सरकार में थे। अभी वो बिल्कुल वफादारी निभाते हुए उनके साथ रहते हैं। इसके अलावा राजपाल सिंह और अशोक परनामी उनके मुख्य सलाहकार हैं, जो उनके लिए विधायकों को फोन करते हैं, बुलाने का काम करते हैं, उनके लिए रणनीति बनाते हैं। इसके अलावा 2 विधायकों का नाम लिया जा रहा है जो फिलहाल उनके सबसे करीबी हैं, एक प्रताप सिंह भी और कैलाश मेघवाल। कुछ कालीचरण सराफ भी आते जाते रहते हैं। हालांकि कालीचरण सराफ दोनों तरफ हैं, एक तरफ पार्टी की तरफ भी हैं और वसुंधरा राजे की तरफ भी हैं। लेकिन जिस तरह से नए समीकरण में कालीचरण सराफ अपने आप को किनारे पा रहे हैं, उसमें यदा कदा वसुंधरा राजे के यहाँ जाते रहते हैं। पुष्पेंद्र सिंह जो उनके खास चेले थे, इन दिनों थोड़ा सा अलग पार्टी के तरफ उनका झुकाव दिखता है। कुल मिलाकर वसुंधरा राजे की रणनीति यह है कि समय समय पर वो जयपुर में आते रहें और विधायकों से मुलाकात करती रहे। विधायकों में यह संदेश जाता रहे कि वसुंधरा राजे सर्वमान्य नेता है, क्योंकि अशोक गहलोत से उन्होंने यही सीखा है। अशोक गहलोत विधायकों की राजनीति करते रहे हैं और उन्होंने यही समझाया होगा कि आला कमान ना साध पाए, जिस तरह से वो आला कमान को साधे हुए हैं, तो कम से कम विधायकों को साधे रखें, वही काम देंगे। एक रणनीति बनाई जा रही है कि अगर राजस्थान की राजनीति का कमान नहीं मिलता है तो हर विधानसभा में अपने मजबूत लोगों को तैयार किया जाए, ताकि अंतिम क्षण में वो काम आए। अगर बीजेपी में रहें तो उन्हें टिकट दिलवाकर उनको उपकृत किया जाए, ताकि मुख्यमंत्री के लिए जब रेस हो तो वो साथ में रहे, जैसे कि अशोक गहलोत ने किया था। या फिर इतने मजबूत हों कि अगर पार्टी का टिकट ना मिले तो उन्हें जिता कर लाया जाए, जिस तरह से अशोक गहलोत ने निर्दलीय जिता कर लाए और अपने साथ सरकार बनाने में उनको सफलता मिली। तो उसी रणनीति पर कमोबेश अशोक गहलोत की रणनीति पर वो काम कर रही हैं। फिलहाल कोशिश कर रही हैं कि कोरोना काल में विधायकों से मुलाकात किया जाए, जो इलाके के जनाधार वाले नेता हैं उन्हें बुलाया जाए और यह क्रम जारी रखा जाए कम से कम 2 साल तक, क्योंकि ये राफ्ता बना रहेगा तो आगे काम आएगा। लेकिन वसुंधरा राजे को समझना होगा कि ये कांग्रेस नहीं बीजेपी है। यहाँ पर मोदी और अमित शाह की जोड़ी जब तक राज करती है, उनकी यह रणनीति भी काम नहीं आएगी, क्योंकि आगे की रणनीति भी उनकी काम नहीं आई है। जितनी रणनीति बनाई है वो मोदी अमित शाह के आगे फेल रही हैं। दरअसल राजस्थान की राजनीति में एक नई चीज देखने को मिली है कि बीजेपी और कांग्रेस से इतर एक ऐसा वर्ग खड़ा हुआ है जो अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे के फॉलोअर हैं। उनका मानना है कि जब तक ये दोनों जिएंगे तब तक बीजेपी और कांग्रेस में यही नेता रहेंगे।
या तो ये वीआरएस ले लें या फिर ना रहें, तभी जाके दूसरे का नंबर आएगा। वैसे लोगों की एक बड़ी तादाद है जो पार्टी लाइन छोड़कर इन दोनों नेताओं के साथ हो गए हैं। जिसकी भी सत्ता आएगी वो सत्ता में साथ रहेंगे। यही वो नेता हैं जो वसुंधरा राजे को आगे किए हुए हैं कि आप बड़ी जनाधार वाली नेता हैं और बीजेपी आपको इस तरह से किनारे नहीं कर सकती, आप इस लड़ाई में आगे बढ़ते चलें। लेकिन बीजेपी में आगे बढ़ना और कांग्रेस में आगे बढ़ना, दोनों में खासा अंतर है। वसुंधरा राजे को इस अंतर को समझना होगा। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।